हेलो नमस्कार। मैं सुधा मिश्रा कैलिबर अड्डा पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग पढ़ रहे थे संधि। संधि में हमारा हो गया था स्वर संधि और व्यंजन संधि। अब हमको टॉपिक स्टार्ट करना था विसर्ग संधि। आज हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं विसर्ग संधि। ठीक है। विसर्ग संधि। विसर्ग क्या होता है वो तो आप सब जानते ही होंगे कि विसर्ग होता क्या है। ये वाला चिन्ह जो होता है ये विसर्ग होता है। वर्णमाला में हमने पढ़ा था विसर्ग। अब विसर्ग संधि किसे कहते हैं? जब किसी स्वर या व्यंजन का मेल किसी स्वर या व्यंजन से होता है और उस मेल से इस विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है, जब स्वर या व्यंजन का मेल आपस में होता है और उससे जो विकार उत्पन्न होता है तो उसको हम विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है। अब इसके जो नियम है वो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। पहला नियम क्या कहता है? विसर्ग का पहला नियम देखिए। विसर्ग का ओ ओ जाना, ये जो नियम है विसर्ग संधि के, दिमाग पे बहुत ज्यादा प्रेशर लेके नहीं आप पढ़िएगा। आप ये पढ़ते चलिए, साथ के साथ में आपको इसके जो फार्मूला जैसे मैं बताती आई हूँ या ट्रिक, वो मैं साथ के साथ आपको बताती जाऊंगी, तो उससे आपको बातें क्लियर होते चलेंगी। बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होके पढ़ते रहिएगा। ठीक। यदि देखिए इसका फार्मूला क्या कहता है। ये जो कोई संधि होती है उसमें विसर्ग के पहले आ, जैसे विसर्ग हमारा है इससे पहले कोई भी स्वर आता हो आ। ठीक है। हो और बाद में आ अथवा प्रत्येक वर्ग, जो मैंने आपको वर्ग पढ़ाया था, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, उस प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या अंतस्थ या ह हो तो विसर्ग जो ये है, विसर्ग का ओ हो जाता है। कहने का मतलब है यदि विसर्ग से पहले जब हम संधि करते हैं तो विसर्ग दो पार्ट में बढ़ता है। तो जो विसर्ग लगता है, विसर्ग से पहले, विसर्ग के बाद, विसर्ग से पहले आ हो या उसके बाद क्या हो, अ हो। और जो प्रत्येक वर्ग मैंने आपको बताए थे, कवर्ग, चवर्ग और तवर्ग, टवर्ग, पवर्ग, इनमें से या हो या कोई अंतस्थ हो या हा हो तो विसर्ग का ओ बन जाता है। अब फार्मूला कैसे बनता है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे मान लिया इधर आ है, विसर्ग है, इसके बाद इधर प्रत्येक इधर आ है, प्रत्येक वर्ग का क्या है, तीसरा, चौथा, पांचवा, अंतस्थ या हा है। तो ये जो विसर्ग है इसका
ओ बन जाता है। ठीक है, अब मैं एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमने लिया मनः प्लस बल। ठीक, मनः, इसमें लास्ट में आ ही तो आ रहा है, तो यहाँ जो विसर्ग है, विसर्ग का क्या हो गया, विसर्ग का ओ हो गया, और बाकी की चीजें ये एज इट इज ही रह जाएंगी। तो यहाँ भी एज इट इज रह जाएंगी। तो ना है, ना में ये जो विसर्ग लगा हुआ है, विसर्ग का ओ हो गया, तो इस पे ना पे ओ की मात्रा चढ़ जाएगी। ठीक, मनो और बल एज इट इज रह जाएगा। ये हमारा हो गया मनोबल। अब मैं आपको और उदाहरण बताती हूँ। देखिए, मनः प्लस रथ। अब देखिए ये अंतस्थ में हो गया। इससे पहले जो मैंने मनोबल बताया था, पा फा बा, तीसरा लेटर था, ये मनोरथ अंतस्थ का हो गया। इसका हमारा हो गया ओ प्लस ये रथ ही रह जाएगा, और ये मन हो जाएगा। ठीक, जब हम इसको जोड़ेंगे तो मन, इसका हलंत हटाएंगे, उस पे ओ की मात्रा चढ़ जाएगी, मनो रथ। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल हमारा हो गया। तीसरा एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। जैसे यश प्लस द, कौन सा अक्षर है, ता था, द तीसरा है, तो इसका ओ हो गया, बाकी एज इट इज रह जाएगा। ठीक, जब हम इसको जोड़ेंगे तो य शा में ओ जुड़ जाएगा, ओ की मात्रा द, यशोदा। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि इसमें ओ की मात्रा आ रही है बीच में, जैसे मैंने आपको गुण संधि में बताया था कि ओ की मात्रा आ रही है। जब ओ की मात्रा आती है तो गुण संधि हो जाती है, हमने गुण संधि में पढ़ा था। पर इसको कैसे आप क्लियर करेंगे कि यहाँ गुण संधि है, यहाँ विसर्ग संधि है, उसके लिए मैं आपको बताती चल रही हूँ कि गुण संधि में जब भी हम देखेंगे, तो जब हम इसका दोनों पार्ट अलग करेंगे तो दोनों पद सार्थक नहीं होंगे। ठीक है, जैसे हम ले लेते हैं चंद्रो प्लस दय। तो देखिए चंद्र तो चंद्र हो गया, इसमें अगर हम ये हटा देते हैं, जो ये इसमें विकार उत्पन्न हुआ है, तो चंद्र तो सही है, पर दय, दय कोई सार्थक शब्द नहीं है, तो यहाँ हम मान लेते हैं ये हमारी गुण संधि हो जाती है। ठीक है, और वहीं अगर हम मान लिया हम ले लेते हैं तपो प्लस तपोबल, तपोबल शब्द ले लेते हैं, यहाँ भी ओ की मात्रा है, ओ की मात्रा हम हटा देते हैं, तो तप, तप देखिए, तप अपने आप में सार्थक शब्द है, और बल, बल भी अपने आप में सार्थक शब्द है, तो इसलिए यहाँ विसर्ग संधि हो जाती है। तो दोनों में अगर आपको ये देखना है कि ओ की मात्रा है तो कौन सी गुण संधि है और कौन सी विसर्ग, तो आप इस तरह से उस दोनों को अलग कर लीजिएगा, तो अपने आप अगर दोनों पद सार्थक आते हैं तो आपका विसर्ग संधि हो जाएगा, एक पद उसमें से सार्थक नहीं रहता है तो वो गुण संधि रहेगा। हाँ, एक चीज और इसमें जानने वाली है, ओ में जैसे हमने कहा कि अंतस्थ, ठीक, तो उसमें एक पुनः शब्द है और दूसरा है अंतः। ये दो शब्द ऐसे हैं कि इनके बाद अगर ये तीसरा चौथा पांचवा अंतस्थ लगता है तो वो ओ में नहीं बदलता है, तो वो किस में बदल जाता है, रा में बदल जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं बता देती हूँ, पुनः प्लस जन्म। ठीक, तो चा छा जा, ये देखिए तीसरा अक्षर है और यहाँ अ भी है, तो यहाँ विसर्ग का पुनोजन्म नहीं हुआ, इसकी जगह पे रा हो गया, विसर्ग की जगह पे क्या हो गया, रा हो गया। तो पू न, और ये रा जुड़ गया, जन्म ज्यों का त्यों रहेगा, पू न, और जन्म ज्यों का त्यों रहेगा, रा, रा का जब हम हलंत हटाएंगे तो ये इसके ऊपर आ जाएगा,
तो पुनर्जन्म। ठीक, ऐसे ही अंतर्ध्यान। तो ये दो अपने आप में एक अपवाद है, अंत या पुनः का इन सबसे मेल होता है तो वहां पे रा बनता है, तब वहां पे ओ नहीं बनता है। इस अपवाद को आप नोट कर लीजिएगा। ठीक, अब मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आपको दूसरा नियम बताती हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब मैंने जो आपको र बताया है वो उन्हीं दो अपवाद में आता है। उसके बाद अब विसर्ग का रा हो जाना ये अपने आप में अगला नियम है। ठीक है, विसर्ग का रा हो जाना। ठीक, ये नियम क्या कहता है? ये नियम कहता है यदि विसर्ग से पहले कोई अन्य स्वर हो तो विसर्ग से पहले कोई अन्य स्वर हो, अ और आ, इन दोनों को छोड़कर। ठीक है, सुर हो तो बाद में बड़ा आ, ऊ और बड़ा ऊ। इसके अलावा प्रत्येक वर्ण का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या अंतस्थ में से कोई हो तो विसर्ग का रा हो जाता है। ठीक, अब इसका फार्मूला क्या होता है? जैसे आ को छोड़ के देखिए, ई, ई, उ, ऊ, ए, आय, ओ, आओ, री हमारा छूट गया था, री। इसके बाद विसर्ग हो और बाद में आ, उ, ऊ, तीसरा, चौथा वर्ण का है, पांचवा, अंतस्थ। ये अगर होंगे तो ये जो विसर्ग है विसर्ग का रा हो जाएगा। ठीक है, अब बाकी चीजें अपनी जगह पे वैसे ही रहेंगी। एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। एग्जाम्पल जैसे हमने ले लिया नि प्लस धन। ठीक, ई आया ना, ई की मात्रा है तो उसके बाद विसर्ग है, ई हमारा ये आया, इसके बाद विसर्ग है तो यहाँ पे क्या हो गया? रा हो गया। ठीक, बाकी चीजें वैसी ही रहेंगी। धन। ठीक, जब हम इसको जोड़ेंगे तो नी और रा से हलंत हटेगा तो वो धा के ऊपर चढ़ जाएगा, धन ज्यों का त्यों हो जाएगा। तो क्या हमारा हो गया? निर्धन।
आप एक बार फिर समझ लीजिए, यदि विसर्ग से पहले आ और आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर होता है, आ को छोड़ के कोई भी स्वर होता है, जो हमारे 11 स्वर हैं 2 हटा देते हैं, बाकी 9 स्वर होते हैं, उसके बाद में बड़ा आ, उ और ऊ हो, इसके अलावा वर्ण का तीसरा, चौथा, पांचवा या अंतस्थ हो, तो इनका जब आपस में मेल होता है तो जो हमारा विसर्ग होता है, विसर्ग का रा हो जाता है, अंतस्थ भी, सॉरी इसमें अंतस्थ भी जुड़ते हैं, उसके उनका जब आपस में मेल होता है तो विसर्ग का रा हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल ये हुआ। अगला एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। दूसरा एग्जाम्पल हमारा हुआ, जैसे हमने ले लिया दु प्लस जन, यहाँ कौन सा आया, उ आया, प्लस यहाँ पे इसका विसर्ग का क्या हो गया, र, प्लस जन एज इट इज रहेगा, दु एज इट इज रहेगा। ठीक है, जब हमने इसको जोड़ा, दु अपनी जगह पे आ गया, रा का हलंत हटाया तो वो रेफ रूप में आ गया, बाकी जन अपनी ही तरह रहेगा और ये इसके ऊपर चढ़ जाएगा, इस तरह हो गया दुर्जन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम क्या लेते हैं, जैसे इस एग्जाम्पल को आप बहुत ध्यान से देखिएगा, ये वर्तनी शुद्धि में भी बहुत खास रूप से आता है। देखिए, आशी प्लस वाद। ठीक, यहाँ रेफ इसकी विसर्ग की जगह पे क्या हो गया, रा आ गया, आशी एज इट इज रहेगा। ठीक, प्लस वाद, जब हम इसको जोड़ेंगे तो आशी और रा जो है ये उसके बाद ही जुड़ना है, पहले जुड़ना नहीं है, तो वाद अपनी जगह आएगा, ये रेफ रूप में आ जाएगा आशीर्वाद। आमतौर पर लोग कैसे लिख देते हैं, आशीर्वाद, जबकि ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, अब ये हमारा हो गया दूसरा नियम।